उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में सुनवाई पोर्टल यानी IGRS व सीएम हेल्पलाइन और राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों के प्रति कड़ा रुख अपनाया है। नमस्कार, मैं बबलू कुमार, आप देख रहे हैं भारत की बात। मुख्यमंत्री इस बात से बेहद नाराज दिखे कि पोर्टल पर आने वाली शिकायतों का निस्तारण केवल कागजों पर खानापूर्ति के तौर पर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, जन शिकायतों और समस्याओं के समाधान में लापरवाही किसी भी दशा में अक्षम्य है। दोषी मिलने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल बनता है कि क्या ऐसा किया जा सकेगा या फिर यह भी भाषणों तक ही सीमित रह जाएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अपनी राय कमेंट के माध्यम से बताइए। पहले ये समझ लीजिए कि जन सुनवाई पोर्टल सरकारी तंत्र को पेपरलेस बनाने और ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए यह एक अनिवार्य कदम था। जैसे गांव में रहने वाले व्यक्ति को एक छोटी सी शिकायत के लिए जिले के मुख्यालय या लखनऊ तक पहुंचना पड़े, इससे समय और पैसा दोनों की बचत है। मतलब अब कोई भी आम नागरिक अपने फ़ोन या जन सेवा केंद्र के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय या संबंधित विभाग से जुड़ सकता है, जिससे भ्रष्टाचार और बिचौलियों की ज़रूरत खत्म हो जाए। कागजी शिकायतों में यह पता लगाना मुश्किल होता है कि फाइल किस मेज पर अटकी हुई है। जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायत करने पर आपको एक यूनिक नंबर मिल जाता है, जिससे फाइल को ट्रैक किया जा सकता है कि फाइल किस अधिकारी के पास है, जिसके कारण अधिकारी को एक निश्चित समय सीमा के अंदर जवाब देना पड़ता है। अगर काम नहीं हुआ तो ऊपर के अधिकारी उसे देख सकते हैं। इससे सरकार को यह समझने में भी आसानी होती है कि किस जिले या किस विभाग में सबसे ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं। असल में यह पारंपरिक सरकारी कामकाज के ढर्रे को बदलकर उसे आधुनिक और जवाबदेह बनाने की एक कोशिश थी, जिसमें सरकारी व्यवस्था को अधिकारी केंद्रित से हटाकर नागरिक केंद्रित बनाने के लिए जन सुनवाई पोर्टल की जरूरत पड़ी थी। शिकायत निस्तारण के बाद शिकायतकर्ता क्या इससे संतुष्ट है, यह भी पूछे जाने का प्रावधान इसमें है। अगर वह असंतुष्ट मार्क करता है तो शिकायत वापस खुल जाती है। हालांकि फिर भी जिलों में कार्रवाई नहीं होने के किस्से खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। फिर आम जनता को सख्त कार्रवाई के लिए सीधे यूपी के सीएम के दरबार में हाजिरी लगाकर शिकायत करनी पड़ती है। ऐसी जमीनी हकीकत से खुद सीएम योगी कई बार रूबरू भी हो चुके हैं, जबकि उनके निर्देशों पर कार्रवाई तो तत्काल होती है, लेकिन फरियादियों की समस्याओं पर सुनवाई न करने वाले लापरवाही के जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई होना एक तरह से टेढ़ी खीर है। ऐसे में फरियादियों को लखनऊ तक दौड़ लगानी पड़ रही है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो गुरुवार को सीएम योगी से मिलने के बाद ही दिवंगत मेजर की बेटी का मकान भी भूमाफियाओं के चंगुल से मुक्त हो सका था। खास बात यह है कि प्रकरण उस लखनऊ का है जहां खुद डीजीपी से लेकर सीएम तक बैठते हैं, लेकिन पुलिस कमिश्नरेट के मुखिया समेत 1.5 दर्जन IPS यहां तैनात होने के बावजूद एक मानसिक बीमार बेटी को सीएम तक आने की नौबत ही क्यों पड़ी? यह पहला मामला नहीं है। जनता दर्शन में ऐसे अनेक मामलों से सीएम 2-4 होते रहते हैं। एक बार सीएम उत्तराखंड स्थित अपने गांव यमकेश्वर गए, जहां एक महिला यानी मधु बिष्ट ने सीधे शिकायत करते हुए कहा कि मुजफ्फरनगर के मकान पर अवैध कब्जा है। सीएम के दखल पर 14 साल बाद उसे न्याय तो मिल सका। कभी कोई किसान धान क्रय केंद्र की शिकायत करता है तो कभी भूमाफियाओं के किस्से जनता दर्शन में गुलजार होते रहते हैं। पिछले साल सीएम ने मुरादाबाद की बेटी वाची को RTI के तहत बड़े निजी स्कूल में दाखिला कराया, लेकिन 3 माह से भटक रहे उसके माँ बाप को उसी जिले में अफसरों ने न्याय क्यों नहीं दिलाया? ये सवाल भी विचारणीय है। आखिर लखनऊ तक भागदौड़ क्यों करनी पड़ती है? यह कहना गलत नहीं होगा कि जन सुनवाई पोर्टल ने सरकारी कार्य प्रणाली में एक बड़ा बदलाव लाया है, लेकिन इसकी सफलता को सिक्के के 2 पहलुओं की तरह देखा जा सकता है।
अक्सर देखा गया है कि निचले स्तर के अधिकारी शिकायत को गंभीरता से हल करने के बजाय केवल कागजी खानापूर्ति कर देते हैं। वे रिपोर्ट में लिख देते हैं कि कार्रवाई हो रही है या फिर गलत तथ्य पेश कर देते हैं। अक्सर यह भी देखने को मिलता है कि एक विभाग शिकायत को दूसरे विभाग का मामला बताकर उसे ट्रांसफर कर देता है, जिससे नागरिक केवल फुटबॉल बनकर रह जाता है ताकि पोर्टल पर केस क्लोज हो जाए। हालांकि शिकायतों को क्लोज करने की संख्या तो बहुत अधिक है, लेकिन उनमें से कितने लोग वास्तविक समाधान से संतुष्ट हैं, यह आज भी एक बड़ा सवाल है। जन सुनवाई पोर्टल काफी हद तक कामगार साबित तो हो सकता है, लेकिन इसकी सफलता पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि उच्च अधिकारी कितनी बारीकी से उन रिपोर्ट्स की जांच करते हैं जो उनके मातहतों द्वारा पोर्टल पर डाली जाती है। अगर फर्जी निस्तारण या गलत आख्या लगाने वाले अधिकारियों पर केवल चेतावनी नहीं बल्कि आर्थिक दंड या अनुशासनात्मक कार्यवाही हो तो यह पोर्टल और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो सकता है। हालांकि सुनवाई पोर्टल ने निश्चित रूप से भ्रष्टाचार के गेटकीपरों को हटाया है और शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया का लोकतांत्रिकरण किया है, जबकि इसकी पूर्ण सफलता संख्यात्मक निस्तारण से हटकर गुणवत्तापूर्ण समाधान पर टिकी है। जब तक निस्तारण का अर्थ समाधान नहीं होगा तब तक इसकी सार्थकता पर प्रश्न चिन्ह बना रहेगा। सरकार को इस पर ध्यान देना या ध्यान केंद्रित करना होगा, क्योंकि यदि बार बार असंतोषजनक समाधान के कारण जनता का भरोसा पोर्टल से उठ गया तो यह केवल एक डिजिटल फाइल बनकर रह जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग पर कड़ा रुख अपनाते हुए अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश में सभी राजस्व मामलों का निस्तारण मेरिट के आधार पर पूरी पारदर्शिता के साथ समयबद्ध रूप से किया जाए। इसके लिए संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाए। साथ ही कहा कि लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए मिशन मोड में कार्य करते हुए इसके 100% पूर्ति सुनिश्चित किए जाने, नामांतरण व वरासत के मामलों में प्रक्रिया को ऑटो मोड पर लाने, चकबंदी को पारदर्शी बनाने तथा प्रदेश के सभी जनपदों में रोवर आधारित पैमाइश प्रणाली शीघ्र लागू करने के साथ आवश्यक प्रशिक्षण संस्थान और सुदृढ़ फ्रेमवर्क विकसित करने व आय प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र तथा निवास प्रमाण पत्र जैसे सेवा वितरण कार्यों को और अधिक प्रभावी व पारदर्शी बनाए जाने के निर्देश भी दिए हैं, जिससे नागरिकों को सुगम और समयबद्ध न्याय दिया जा सके। शीतलहर को देखते हुए रैन बसेरे के समुचित व्यवस्था, सामाजिक स्थलों पर अलाव जलाने तथा कंबल वितरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के भी निर्देश दिए गए हैं। देखना यह होगा कि अधिकारी इसे मात्र भाषण मानकर छोड़ देते हैं या फिर अमल में भी लाते हैं। मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ, आप देखते रहिए भारत की बात। नमस्कार। ना डर, ना दबाव, ना सौदा। जहां खबर होती है सच की, जहां सवाल होते हैं सत्ता से, जहां आवाज बनती है आम आदमी की। हम दिखाते हैं वो जो दिखाया नहीं जाता, हम पूछते हैं वो जो पूछा नहीं जाता। ये सिर्फ खबरें नहीं हैं, ये है सच की दस्तक। छोटी खबर हो या बड़ी साजिश, हर खबर पर पैनी नजर। जहां सवाल दबाए जाते हैं वही आवाज हम उठाते हैं, क्योंकि सच बोलना हमारी पहचान है। आप देखते रहिए भारत की बात, आपकी खबर, आपकी आवाज।